तो हमारे पेपर में एक टॉपिक आता है जो कि है माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल। यूजीसी नेट में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया था। सो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो 5 फोर्स मॉडल वाज डेवलप्ड बाय माइकल पोर्टर इन 1979. It is a framework used to analyze what the competitive environment of industry and to determine its attractiveness and profitability. किसमें हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री को एनालाइज करने में एंड डिटरमाइन करने में इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को। सो डेफिनेशन की बात करते हो, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल एक्सप्लेन हाउ 5 competitive force shape an industry and influence the profit potential of firm operating within it. 5 फोर्स मॉडल में 5 मॉडल्स कौन से हैं? फर्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, फोर्थ है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड फिफ्थ है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. सो द फर्स्ट वन इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस. इसके अंदर न्यू बिजनेस मार्केट में आने से जब न्यू फर्म एंटर करती है मार्केट में, उससे क्या होता है? कंपटीशन इंक्रीज होता है. अगर हम एंट्री को इजी कर दे तो उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा. लेकिन क्योंकि जो फर्म एंटर करती है तो बिजनेस में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं. वो बैरियर्स क्या है? हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट. जब भी बिजनेस एंटर करेगी तो न्यू फ्रेश एंटर करेगी, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. सेकेंड है गवर्नमेंट रेगुलेशन, उसमें कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन भी लगाए जाते हैं. थर्ड है ब्रांड लॉयलिटी, इकोनॉमी ऑफ स्केल. सो ये कुछ एंट्री बैरियर होते हैं जब वो कोशिश करता है एंटर करने की बिजनेस में. अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो छोटे ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं वो तो इजीली बिजनेस में आ जाता है, बट एयरलाइन जैसे इंडस्ट्री है उनको हाई एंट्री बैरियर का सामना करना पड़ता है. सेकेंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. अगर सप्लायर कम है तो क्या होंगी? डिमांड अधिक होगी, इससे कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी. सो सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस प्राइस, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स. पावर इज इफ हिज पावर इज हाई व्हेन सप्लायर एग्जिट. अगर कुछ ही सप्लायर एग्जिस्ट करते हैं तो उनके पास सारी पावर चली जाएगी. एंड सेकेंडली इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होगा. एंड हाई स्विचिंग कॉस्ट, अगर कोशिश भी कर रहे हैं स्विच करने की तो कॉस्ट उसकी हाई होगी. सो स्ट्रॉन्ग सप्लायर है तो लोअर जो फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी है वो लोअर हो जाएगी. थर्ड वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर. अगर कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन है तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड लो प्राइस पर करेगा, इससे कंपनी के जो बेनिफिट है वो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा. सो बायर कैन डिमांड लोअर प्राइस और बेटर क्वालिटी. पावर इज हाई व्हेन मैनी अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल. अगर उनके पास अल्टरनेटिव ज्यादा अवेलेबल है कस्टमर्स के पास तो उनके पावर ज्यादा होगी, क्योंकि अगर मान लो एक जगह से उन्हें सामान नहीं मिल रहा है, गुड्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी जगह से ले लेगा. सो प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, स्विचिंग कॉस्ट आर वेरी लो. अगर स्ट्रॉन्ग बायर है तो बिजनेस को प्रॉफिट कम होगा क्योंकि वो छोड़कर चला जाएगा किसी दूसरे बायर के पास प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए. थर्ड वन इज थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस. अगर किसी प्रोडक्ट के बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो कस्टमर उसे चूज कर लेगा, वो स्विच कर देगा किसी चीज को. सो सब्स्टिट्यूट सेटिस्फाइड द सेम नीड इन अ डिफरेंट वे. ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट रिड्यूस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. इट्स लीड टू लो प्रॉफिटेबिलिटी. इससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी. हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉफी और टी का, राइट. नेक्स्ट वन इज राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. अगर इंडस्ट्री में जितनी ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा प्रॉफिट उतना ही कम हो जाएगा. refers to competition among firms already operating in industry. Rivalry in intense when many competitors exist. Industry growth is slow. Products are similar. Switching costs are very low. So इसकी वजह से जो rivalry है वो कस्टमर कॉम्पिटिटर के बीच होगी. सो हाई, अगर rivalry हाई है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी. इट्स लीड टू प्राइस वॉर. इससे क्या होगा? प्राइस वॉर हो जाएगा. हाई मार्केटिंग कॉस्ट, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करेंगे तो कॉस्ट हाई आएगी. एंड रिड्यूस मार्जिन, एंड उनका प्रॉफिट मार्जिन कम बचेगा. अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केटिंग ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास प्रॉफिट कम बच जाएगा क्योंकि उसमें से उनके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं. दैट वाज राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. सो नेक्स्ट वन इज क्या इंपॉर्टेंस है इस मॉडल की? ये हेल्प करता है कि इसमें एनालाइज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस की, वो इंडस्ट्री कितना अट्रैक्ट कर रही है कस्टमर को अपनी तरफ. असिस्ट
इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली ये मॉडल हेल्प करता है। थर्ड वन, आइडेंटिफाई व्हाट कॉम्पिटिटिव थ्रेट एंड रिस्क, क्या रिस्क है, क्या थ्रेट्स हैं, इनके बारे में हेल्प करता है। सपोर्ट करता है लॉन्ग बिजनेस प्लानिंग को एंड यूजफुल है फॉर मार्केट एंट्री डिसीजन, मार्केट में एंट्री के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। तो अगर ये डायग्राम है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो मेन पॉइंट्स है जो हमें याद रखनी है वो क्या है। फर्स्ट वन, डेवलपर कौन है, सो डेवलपर इज माइकल पोर्टर। सेकंड, ईयर 1979, नंबर ऑफ फोर्स 5 है जो कि हमने पढ़े हैं। यूज किया जाता है, यूज किसमें होता है, ये इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। सो अगर वन लाइनर रिविजन करें तो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल इज अ फ्रेमवर्क that analyze the competitive environment of an industry through 5 forces, and the 5 forces are: first one, threat of new entrants; second one, bargaining power of supplier; third one, bargaining power of buyer; fourth one, threat of substitute product; and fifth and final, rivalry among existing competitors. So the मेमोरी ट्रिक है जिसे हम याद कर सकते हैं वो है न्यू सप्लायर बाय सब्सटीट्यूट राइवल्स, NSBSR। N न्यू एंट्रेंस, S सप्लायर, B बायर, S सब्सटीट्यूट, R राइवलरी। सो मेमोरी ट्रिक होगी NSBSR, न्यू सप्लायर बाय सब्सटीट्यूट राइवल्स। सो दिस वाज माइकल पोर्टर 5 मॉडल फोर्स। थैंक यू। अगर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी करते टाइम कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट पर आप अटक रहे हैं या फिर कोई भी पॉइंट टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।